वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। हमारी उत्तराखंड में लोक कला एवं संस्कृति चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने लोकगीत देख लिए हैं, लोक नृत्य देख लिए हैं। उसके बाद हम लोक वाद्य यंत्रों में चले गए हैं। लोक वाद्य यंत्र के अंतर्गत भी हमने ढोल वगैरह आदि डिटेल में देख लिया था। आज हम डोर से स्टार्ट करेंगे। डोर, डोर थाली भी बोलते हैं इसको। ठीक है, डोर का मतलब क्या होता है ना, देखिए जैसे हमने हुड़ुक पढ़ा था ना, हुड़ुक या हुड़का बोलते हैं जिसको, हुड़की। ठीक है, इसी की तरह ये ऐसे ही होता है, सानन की लकड़ी का बना होता है इस प्रकार से। ठीक है, ये ऐसे बने रहता है। इसमें होता क्या है कि इसमें अंतर क्या होता है, इसको देखिए जैसे ढोल हो गया, नगाड़ी जो दमामा बोला था मैंने वो हो गए, इनको सबको गले में डालकर बजाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसको घुटनों के बीच में रखकर बजाया जाता है। ठीक है, इसको डोर थाली को ये खास तौर पर युद्ध प्रेरक होता है। ठीक है, इसको रौद्र एवं लोमहर्ष इसका इसमें गंभीर नाद निकलते हैं, ना मतलब आवाज उसकी जो ताल होता है। ठीक है, इसको मुख्य रूप से जागर में बजाया जाता है। ठीक हो गया। इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर इतना है कि ये घुटनों के बीच से रखकर बजाया जाता है। ठीक हो गया। ये सानन की लकड़ी होती है, सानन की लकड़ी को ऐसे खोखला किया जाता है। ये लिया इसको ऐसे यहाँ से खोखला किया। ठीक है, इसको खोखला करने के बाद इसके यहाँ पर दो पुड़ियां लगाई जाती है। ठीक हो गया, ये पुड़ियां लगाई जाती हैं और इसको जैसे कि उसको और सारे को घुटनों को मतलब गले में डालकर बजाया जाता है। इसको घुटनों में रखकर, घुटनों के बीच में रखकर बजाया जाता है। ठीक हो गया। इस प्रकार से यह होता है हुड़ुक की तरह डोर थाली हमारा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ठीक, अब देख लेते हैं अगला मोचम। मोचम ये लोहे की पतली सिराओं से बना हुआ एक छोटा सा वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसको होंठों होंठों पर रखकर उंगली की सहायता से बजाया जाता है। छोटा सा होता है वाद्य यंत्र, इसको होंठों पर रखकर उंगलियों की सहायता से ऐसे 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 बजाया जाता है। ठीक हो गया, मोचम। ठीक, इसको ध्यान रखना। इसमें ये खास तौर पर किसके द्वारा बजाया जाता है, वनों में जो पशु चारक होते हैं, घने वनों में, घने वनों में जो पशु चारक होते हैं उनके द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। फिर डफली, डफली आता है हमारा। डफली, डफली थाली की टाइप का होता है। इसमें देखिए ये इस प्रकार से एक सर्कल टाइप का होगा, तो इसमें साइड से घुंघरू लगे रहते हैं ऐसे, और एक साइड पूड़ी लगी रहती है। ठीक है, एक साइड पूड़ी लगी रहती है और साइड से इसमें घुंघरू लगे रहते हैं। जब इसको बजाया जाता है हाथ से ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसमें ये जो घुंघरू लगे रहते हैं साइड में, ये भी उसके साथ लय में ताल मिलाते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये बजाया जाता है, ये इसकी आवाज वही मतलब ढोल वगैरह की तरह इसकी आवाज आती है। ढपली वाले, ढपली बजा वाला आपने सॉन्ग भी देखा होगा, उसमें देखना इसमें दिखता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको बजाया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा मसक बीन आता है, काफी फेमस है मसक बीन। मसक बीन एक यूरोपीय वाद्य यंत्र है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था यूरोपीय वाद्य यंत्र में, यूरोप में भी हम खास तौर पर देखें तो स्कॉटलैंड का है। ठीक है, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का है। स्कॉटलैंड कहाँ पे है, मैं कभी मॉडर्न हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पे है। जैसे ये वाला ब्रिटेन है, तो यहाँ को ये ऊपर वाला ये स्कॉटलैंड बोलते हैं इसको। ठीक है, मैं कभी बताऊंगा। ब्रिटेन, वेल्स, स्कॉटलैंड करके है ना। ठीक है, ब्रिटेन, वेल्स, स्कॉटलैंड करके, यहाँ पर आयरलैंड आ जाते हैं, फिर नॉर्दर्न आयरलैंड और साउथ आयरलैंड। ठीक है, इनको मिलकर यूके मिल किसके मिलकर बनता है, और फिर ब्रिटेन किससे मिला, यूनाइटेड किंगडम किससे मिलकर बनता है, ये कभी मैं बाद में डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ये ऊपर के आयरलैंड है जो। ठीक, तो यहाँ पर जो ये स्कॉटलैंड है, इस स्कॉटलैंड का ये मूल वाद्य यंत्र मशकबीन। इसका पहले सेना में उपयोग किया जाता था। ठीक है, पहले केवल सेना के बैंड में बजाया जाता था। देखिए ये होता कैसा है ना, ये कपड़े का थैलानुमा एक यंत्र होता है। ऐसे ऐसे ये कपड़े का थैलानुमा यंत्र होता है। देखिए इसमें पांच बांसुरी टाइप की, ऐसे पांच बांसुरी टाइप की होती है, ऐसे 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 पांच बांसुरी टाइप के यंत्र होते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे पांच बांसुरी टाइप के होते हैं, और एक नीचे को फूंक मारने वाला होता है। ठीक है, ऐसे पिपरी जैसा। ठीक है, पांच बांसुरी टाइप की होती हैं, मतलब सीधे होंगे, मैं थोड़ा वो ऐसे। ठीक है आपने देखा भी होगा ना कि इनका अगर बजाने का मन नहीं करता, उनको खोल के टू टा टू करते रहते हैं। उनको क्या कर रहे हो यार, रिपेयर कर रहा हूँ मैं, इनको खराब हो गया बोलते हैं, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा इसको, ये ऐसे ये मुंह में इससे फूंक मारने वाला है। इस वाले थैले को ये क्या करते हैं, कंधे में रखते हैं, इससे फूंक मारते हैं, और एक हाथ से ऐसे ऐसे वाला होता है वो बांसुरी की तरह। ठीक है, इसमें पांच बांसुरियां टाइप की लगी होती है। ठीक, ये हो गया
हमारा मशक बीन, ठीक है, उसमें एक नली होती है हवा में फूकने के लिए, लगातार फूकते रहता है वो उसको, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं एक तारा, एक तारा देख लेते हैं। देखिए एक तारा भी एक तानपुरा और तुमड़ी की तरह देखने वाला, ये बांस की लकड़ी और लौकी की कटोरीनुमा खाल से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? बांस, वो जो लौकी होती है ना, लौकी, देखिए घरों में आपने देखा होगा कि जो लौकी होती है उसको, लौकी जब उसको पूरा होने के बाद वो इस प्रकार से जब बड़ी हो जाती है तो सूख जाती है, ऐसे ही सूख जाती है, तो फिर उसके अंदर बीज होते हैं, तो फिर इसको क्या करते हैं, इसको हम देखिए यहाँ से अगर मैं थोड़ी बड़ी लौकी बनाऊं तो समझ में अच्छे से आएगा। देखिए ये हो गया, ये इस प्रकार से लौकी होगी, ठीक है। इसमें इसको तैयार होने दिया, सूखने दिया बेल पे, तो यहाँ पर क्या करते हैं ऐसे, ये इस प्रकार से, तो इसका मुंह यहाँ से काटेंगे। इसका मुंह काटने के बाद ये जो हॉलो स्पेस है इसको यूज करते थे पहले, ये हार्ड हो जाता है, फिर ये वुडन टाइप का हो जाता है, तो लकड़ी जैसा, तो हार्ड इसमें पहले नमक वमक रखने का या फिर सामान रखने का बनाते हैं, जिस हिसाब से यूज हुआ, जैसे इतना लंबा चाहिए तो इतना काट लिया, अगर इससे छोटा छोटा चाहिए तो इतने में काट लिया, तो इतना हॉलो स्पेस बच जाएगा नीचे का, ये वाला इतना, फिर ये पॉट बन गया फिर कोई चीज रखने का, ठीक है, ये पॉट बन गया, ठीक हो गया। तो फिर इकतारा में क्या होता है, बांस, बांस की लकड़ी होगी और इतना ये वाला इस पे इसको लगाया जाता है इसमें, ठीक है, और कटोरी में ना खाल से बना होता है, ठीक है, इसमें, और एक तार होने के कारण इसमें एक तार होता है, इसलिए इसको एक तारा बोलते हैं, ठीक हो गया, इतना ध्यान में रखना। फिर उसके बाद सारंगी होता है। देखिए सारंगी का प्रयोग ना बाद्दी जाति द्वारा किया जाता है। बाद्दी जाति ऐसी होती है, बाद्दी जाति, ठीक है, बाद्दी जाति द्वारा किया जाता है किसका, सारंगी का प्रयोग। देखिए बाद्दी जाति क्या है ना, ये नाच नाच कर जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं, और बाद्दी और मिरासी लोग अधिक करते हैं इसका, मिरासी, मिरासी, ठीक है, ये लोग इसका यूज करते हैं। पेशेवर जातियां हैं, ये मुख्यतः वाद्य यंत्र है, जो पेशेवर जातियां हैं ना, मुख्य वाद्य यंत्र जो नाच गाकर अपना जीवन यापन करते हैं, नाच गाना करेंगे मतलब उसके बदले उनको रुपये मिलेंगे, या जो भी जिसकी इच्छा होगी वो अपने श्रद्धा से उनको देगा, ठीक है। नृत्य के समय इस गीत राग में राग मतलब इसमें लय ताल के साथ ये लोग बजाते हैं। कुल मिला के इतना समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। इसमें राग रागिनियों के स्वर फूके जाते हैं, ठीक है। इसमें एक देखिए जैसे ना, एक एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे सोच लीजिए, जैसे ये लोग नहीं आते हैं, ये बाहर से ये हारमोनियम कोई कंधे में डाल के आता है, कोई तुरई लेके आता है, तो वो भी बड़े अच्छे नहीं बजाते हैं, बजाते तो अच्छे हैं वो लोग, भले ही वो 10-5 रुपए के लिए भी उनको कोई लोग देते हैं, लेकिन वो बजाते तो बड़ा जबरदस्त है ना। जैसे माता ने बुलाया है, ये वो करके वो हारमोनियम बजाते हुए आता है, कोई कोई कुछ बजाते हुए आता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये लोग भी होते हैं, ठीक है, सारंगी और वाद्य लोग, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, इस सारंगी को बजा रहे होते हैं, ठीक है। मिरासी और वाद्य लोग, ठीक है, मिरासी, मिरासी, मिरासी और सारंगी जाति मिरासी और वाद्य जाति होती है बजाने वाले, ये घूम घूम के जो अपना जीवन यापन करते हैं इनको बजा के, और सारंगी को ये बजा रहे होते हैं, ठीक हो गया। फिर अलगोजा आ जाता है हमारा। अलगोजा मतलब बांसुरी होगी मेनली, ठीक है, अलगोजा, अलगोजा, अलगोजा बांसुरी हुई, ठीक है। बांसुरी की बात करें तो अगर मैं, अच्छा बांसुरी मेरे पास भी पड़ी है, मैं आपको हो सकता है दिखा दूं, ठीक है। बांसुरी देखिए, बांसुरी इस प्रकार की होती है, ये बांसुरी है, ठीक है। देखिए बांसुरी में, देखिए इसमें होल होते हैं इस प्रकार से, है ना, कभी मैं डिटेल बताऊंगा तो आप लोगों को, ठीक है। देखिए बांसुरी भी दो टाइप होते हैं इनके, अभी हम इसमें तो खैर इतना मतलब नहीं है, बांसुरी और बंसी बोलते हैं ना, अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। देखिए बांसुरी क्या होती है, ये बांस या मोटे रिंगाल की बनी होती है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये बांस या मोटे रिंगाल की बनी होती है। रिंगाल जिसको हमारे लोकल में निगाव बोलते हैं, ठीक है, ये रिंगाल की बनी होती है, जिसे अलग से भी बजाया जाता है और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ भी बजाया जाता है इसको, ठीक है। ये स्वतंत्र एवं सह दोनों रूपों में बजाई जाती है, मतलब ये ढोल नगाड़े और इन सब के साथ भी बजाई जाएगी और ये अलग से भी बजाई जाती है, ठीक है। इसके स्वरों में नृत्य भी होता है, इसके जो स्वर होंगे उसमें उसके साथ नृत्य भी किया जाता है। ये खुदेड़ और झुमेले के साथ बांसुरी बजाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो किसके साथ बजाई जाती है, तो खुदेड़, हमने खुदेड़ देखा था ना, खुदेड़ गीत, खुदेड़ और झुमेलो गीत देखे थे हमने, झुमेलो, इनके साथ भी बांसुरी बजाई जाती है, ठीक है। ये पशुचारक इसको खूब बजाते हैं, ठीक है, इनको मेनली बजाते कौन है, पशुचारक,
पशु चारक खूब बजाते हैं, बहुत अच्छी होती है, आप लोग भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी मैं भी यूज करता हूँ, मतलब सीख रहा हूँ मैं तो खाली ऐसी, आपने मतलब खाली ऐसी, मतलब अच्छा लगता है तो थोड़ा मैं भी कभी कभी कोशिश करता हूँ कि हाँ मैं भी बजाऊं। ठीक है, तुरही और रणसिंगा हमने पहले भी देखा था। तुरही मतलब हमारे यहाँ तुरी बोलते हैं जिसको, ठीक है, और रणसिंगा, और रणसिंगा मैंने बताया था कौन सी ट्राइब बजाती थी, अनिवार्य रूप से बजाते थे उसमें। ठीक है, तुरही रणसिंगा भकोर भी बोलते हैं इसको, एक दूसरे से मिलते जुलते ही फूक वाद्य यंत्र है। ठीक है, पहले इनको युद्ध के समय में बजाया जाता था। ठीक है, फूक वाद्य यंत्र, मुंह से फूक मारने के, ठीक है, फूक वाद्य यंत्र है, फूक वाद्य यंत्र, इनको युद्ध के समय बजाया जाता था पहले। ठीक है, युद्ध के समय में बजाया जाता है। ये तांबे का बना हुआ एक नाल के रूप में होता है, जो मुख्य ओर से संकरा होता है, मुख्य ओर से संकरा होता है, जिससे फूक देते हैं, मुंह से फूक मारकर बजाया जाता है। वर्तमान में देवी देवताओं और दमामा के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ प्रयोग किया जाता है इसका, दमामा, दमामा के साथ प्रयोग किया जाता है। जो मैंने ऐसे बताया था ना, नगाड़े बोला था जिसको मैंने, ऐसे इस प्रकार से, जो ऐसे, ये वाला जो मैंने बताया था आप लोगों को, दमामा। ठीक है, इसके साथ इसका मेनली प्रयोग किया जाता है। ऐसे कटोरे नुमा होता है, कटोरे नुमा, और यहाँ पर पूड़ी लगी रहती है इसकी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इसकी वो आ जाएगी। ठीक है, ये इस प्रकार से, तो रणसिंगा ये हो गया। ठीक, बस तुरई टाइप की होती है। देखिए ये ना इस प्रकार से मतलब ये इधर को थोड़े, देखिए इधर को थोड़े चौड़े होते हैं, ऐसे इधर को नैरो होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से घूमा रहता है, किसी में ऐसे नॉर्मल होता है, किसी में ऐसे घूमा रहता है आगे को। ठीक है, नागफनी टाइप, ये सब लगभग लगभग एक जैसे होते हैं। ठीक हो गया, तो आशा करता हूँ आप लोगों की चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे वाद्य यंत्र भी कंप्लीट होते हैं। फिर हम अगला वाला हमारे त्योहार वगैरह देखेंगे। ठीक है, हमारे त्योहार हो गए, अन्य चीजें बहुत सारी हैं अभी कल्चर में, पर्व हो गए, यात्राएं हो गई। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों की चीज समझ में आ रही होंगी, है ना। तो जो साथी नए हैं तो आप लोग जाइएगा पिछले वाले वीडियो में, प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहाँ बहुत सारी चीजें आप लोगों को, लगभग उत्तराखंड का सारा सेगमेंट देखने को मिल जाएगा, हिंदी का सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग जाएंगे तो बहुत समझ डिटेल से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।